हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कोलोन हाइड्रोथेरापी के बारे में। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, हाइड्रोथेरापी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लश किया जाता है, फिर वही वाटर कोलोन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी लैट्रिन है उसको लेके बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं कोलोन हाइड्रोथेरापी। कोलोन के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा गैर समझ है। जैसे कि पहला, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करता है। ये मिथ है। टॉक्सिन रिमूव करने का काम आइदर किडनी या लिवर करता है। तो जो किडनी टॉक्सिन रिमूव करेगी वो यूरिन से बाहर निकलेंगे। लिवर जो भी टॉक्सिन रिमूव करता है वो कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर निकलता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन एक पाइप का काम करता है, वो डिटॉक्स का काम नहीं करता है। डिटॉक्स का काम किडनी एंड लिवर करते हैं। मिथ नंबर 2, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कोलोन में जो भी टॉक्सिन है वो ब्लड में बैठ जाते हैं। ये सच नहीं है। कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम यही ब्लड में वापस लेता है, बाकी कोई भी चीज़ वो ब्लड में वापस नहीं लेता है। इंटेस्टाइन की हर एक पार्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर चीज़ को ब्लड में बैक लेने के लिए। सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है तब भी कोलोन में रहे टॉक्सिन ब्लड में वापस नहीं जाते हैं। सिर्फ ये तभी जाते हैं जब कोलोन हेल्दी नहीं है, यानी कि कोलोन में काफ़ी अल्सर्स है, कोलाइटिस है, सिवियर इन्फ्लामेशन है। उसी कंडीशन में कोलोन में रहे टॉक्सिन और बैक्टीरियाज को ब्लड में एंट्री मिलती है। मिथ नंबर 3, कोलोन इन एवरेज पर्सन 5 to 7 kg स्टूल होल्ड करता है। ये मिथ है। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में कोलोन में एवरेज 500 ग्राम से 750 ग्राम तक ही स्टूल होल्ड होता है, और जब एक बार मोशन पास करते हैं तो 200 ग्राम से 300 ग्राम स्टूल ही पास होता है। सो 5 to 7 kg स्टूल होल्ड करने के लिए अगर पर्सन 15 दिन से 20 दिन तक लैट्रिन नहीं जाएगा तभी वो 5 to 7 kg स्टूल होल्ड कर पाएगा। मिथ नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन रहने से या कोलोन में डिस्टर्बेंस होने से आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। सो मॉडर्न मेडिसिन किसी भी कंडीशन में या कोई भी प्रॉब्लम में कोलोन हाइड्रोथेरापी सजेस्ट नहीं करती है। कोलोन क्लीन करने के इंडिकेशन सिर्फ कुछ ही है, स्पेशली जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, जब हमें पूरी कोलोन साफ चाहिए। दूसरा, किसी इंटेस्टाइन रिलेटेड मेजर सर्जरी करते हैं तभी हम पूरी कोलोन क्लीन करने के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो मेडिकली मॉनिटर्ड और कंट्रोल कंडीशन में होता है, नॉट एज ए कोलोन हाइड्रोथेरापी। कोलोन हाइड्रोथेरापी के बाद पेशेंट को जो वेट लॉस, इंच लॉस या लाइटर फील होता है वो बिकॉज कोलोन कम्प्लीटली एम्प्टी होने की वजह से वो टेम्पररी होता है। 2 से 3 दिन वो लाइटर या लो वेट फील होगा। जैसे ही आप अपना खाना रूटीन हिसाब से स्टार्ट करेंगे, कोलोन में वो स्टूल जैसा नॉर्मली जिस अमाउंट में गैस जिस अमाउंट में रहती है उस अमाउंट में जब वापस भर जाएगी तो आपके फीलिंग्स बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। सो कोलोन हाइड्रोथेरापी किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, नॉट इवन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये टेम्पररी 1 या 2 दिन के लिए चीज़ें ठीक करता है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको नहीं ट्रीट करता है। कुछ पेशेंट के लिए कोलोन हाइड्रोथेरापी काफ़ी रिस्की हो सकती है, स्पेशली जिसको हार्ट या किडनी डिजीज़ है, बिकॉज कोलोन में जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लश होता है तो कोलोन वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर ब्लड में शिफ्ट होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम को इम्बैलेंस कर सकता है। तो ये सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हार्ट या किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और प्रेशर के साथ कोलोन में पुश होता है तो कोलोन फटने का रिस्क रहता है। अगर कोलोन फट जाए तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है और उसको एक मेजर सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है। तो जिनको कोलोन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आईबीडी है जिसमें कोलोन में अल्सर बन जाते हैं या कोलोन की वॉल एकदम थिन होती है, या फिर कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस है जिसमें कोलोन में आउट पाउच बन जाते हैं जिसकी दीवार काफ़ी पतली होती है, तो जब भी प्रेशर से पानी इसमें जाएगा तो ये फट सकते हैं और इसके बाद एक मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है या ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी करा सकता है। अगर किसी को रिसेंटली लास्ट 3 to 6 मंथ के अंदर कोलोन की सर्जरी हुई है तो उनको कोलोन हाइड्रोथेरापी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या किसी की कोलोन सुकड़ी हुई है, मतलब कोलोन का कोई हिस्सा है जो नैरोड है,
तो उनको कोलोन हाइड्रोथेरापी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थर्ड मेजर रिस्क होता है इन्फेक्शन का। तो जो वाटर कोलोन में फ्लश किया जा रहा है वो वाटर अगर जैसा पानी पी रहे हैं वैसा साफ नहीं है, अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, उसमें बैक्टीरिया या अदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इतने लार्ज क्वांटिटी में वाटर फ्लश होने के बाद ये हमें इन्फेक्शन कोलाइटिस भी करा सकता है। दूसरा, जब पूरा कोलोन वॉश आउट हो जाता है तो गुड बैक्टीरियाज भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो बहुत बार कोलोन हाइड्रोथेरापी के बाद गट बैक्टीरियल इम्बैलेंस भी हो सकता है। ये सब के बाद भी अगर किसी को कोलोन हाइड्रोथेरापी करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको कोई किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या कोलोन रिलेटेड यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई हाई रिस्क कंडीशन तो नहीं है जिसमें कोलोन हाइड्रोथेरापी रिस्की हो सकता है। दूसरा, आप इक्विपमेंट चेक कीजिए कि सिंगल यूज़ है या प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है कि नहीं। तीसरा, जो वाटर फ्लश हो रहा है उसको चेक कीजिए क्या वो ड्रिंकेबल वाटर है, प्लस उसमें कोई हर्बल मेडिसिन या कॉफ़ी ऐसा कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है कोलोन हाइड्रोथेरापी में। और जो कोलोन हाइड्रोथेरापी सेंटर में हो रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और उनके सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री चेक कीजिए, उसके बाद ही कोलोन हाइड्रोथेरापी कीजिए।